सहारनपुर और कैराना लोकसभा का जो चुनाव है वो बेहद ही दिलचस्प हो चुका है और इस बार क्या सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल पाएगा या फिर कैराना में जो प्रत्याशी हैं भाजपा के प्रदीप चौधरी वो दोबारा से सांसद चुने जाएंगे। बातचीत करने के लिए सहारनपुर के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले सीपीएम त्रिपाठी जी से बात करेंगे। क्या लगता है सर कि इस बार क्या होने जा रहा है सहारनपुर और कैराना के अंदर? जिन दोनों लोकसभाओं की बात आपने किया है जी, प्रत्याशी को यहाँ वोट नहीं मिल रहा है। यहाँ मोदी जी को और योगी को वोट मिल रहा है और एक तरफा वोट मिल रहा है, इसलिए दोनों का हारना संभव नहीं लगता। तो अभी तक जो रुझान है, बाकी अभी तो 15 दिन पड़े हुए हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जी, इमरान मसूद को क्या कम आंक रहे हैं आप लोग? इमरान मसूद का ग्राफ गिर रहा है, अच्छा, लगातार गिर रहा है। कभी 4,07,000, कभी 2,08,000। अब इस बार कितना पा जाएंगे हमें नहीं लगता कुछ से ज़्यादा वो पाएंगे, क्योंकि बगल में बसपा खड़ी है और मजबूती से खड़ी है। पिछली बार भी वो बसपा के खड़ी होने से ही 2,07,000 पर रह गए थे, इसलिए उनका आंकड़ा लगभग वही रहेगा। और अगर कैराना की बात करें तो वहाँ पर इकरा को कैसे देखते हैं आप? इकरा को अभी लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, वहाँ तो मोदी जी को पसंद कर रहे हैं। मोदी ने जो काम किया, योगी जी ने जहाँ काम किया, जो पलायन वहाँ से गायब हो गया, अब वहाँ पलायन नहीं है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि भाजपा को छोड़ लोग दूसरे को वोट देंगे। सभी देंगे और भाजपा को ही देंगे, प्रदीप चौधरी को नहीं, मोदी जी को वोट देंगे। मतलब दोनों जगह पर चेहरा मायने नहीं रखता, खाली प्रधानमंत्री की छवि। प्रधानमंत्री और योगी जी, ठीक है, प्रधानमंत्री और योगी जी। ठीक है। अमित विश्वकर्मा जी हमारे साथ हैं। आप बताइए क्या लगता है आपको सहारनपुर कैराना में क्या कुछ होने जा रहा है इस बार? देखिए, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। कारण क्या है कि चुनाव अब शुरू हुआ है और 12 तारीख के बाद सभी चीज़ें निकल के आएंगी और 15 तारीख तक लगभग सब क्लियर हो जाएगा। कारण क्या है कि स्टार्टिंग में अभी फ़िलहाल जिस तरह का रुख नज़र आ रहा है, भाजपा ने शुरुआत की है अपने चीज़ों को लेकर, और ये दोनों सीटें ऐसी हैं कि भाजपा को निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोकसभा सहारनपुर को देखें पहली नंबर की सीट है। और इसके ऊपर जिस तरह के समीकरण फ़िलहाल बने हैं, समाज भाजपा ने जो है फिर राघव पे ही विश्वास जताया, एक तरफ इमरान मसूद हैं, वो अपने आप में एक कद्दावर नेता कहे जाते हैं, लेकिन मुसलमान इस बार देख रहा है, जैसे पिछले उन्होंने फजलुर रहमान को बिल्कुल साइलेंट रह के जिताया था, इस बार फिर मुसलमान इसी उसमें फिराक में है कि कौन बाजी मार सकता है। उनका मकसद ये नहीं है कि कांग्रेस या बसपा, उनका मकसद है सिर्फ और सिर्फ भाजपा को हराना। तो वो अभी फ़िलहाल उस देखने में देख रहा है कि किसकी ओर जाया जाए जो भाजपा कैंडिडेट को हरा सके। उधर भाजपा के लिए चुनौती ये है कि ये सीट उन्होंने पहले हारी थी, इसको सबसे पहले जीतना ज़रूरी है। इसीलिए आप देख रहे हैं 6 तारीख को प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पे एक रैली करने जा रहे हैं। तो अभी देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले टाइम में इस सीट को लेकर किस तरह भूमिका बनती है। कैराना को लेकर आप बहुत बड़ा दिलचस्प पॉइंट ये है कि वहाँ पर गुजर और ठाकुर जो मामला हुआ था उसको देखते हुए गुजरों को तो मिल गया है प्रत्याशी। अब जो ठाकुर है वो अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा सा महसूस कर रहे हैं, तो अभी उनकी भी एक महासभा होने जा रही है और उसको लेकर वो अपनी रणनीति तय करेंगे। तो इन दोनों सीटों पर अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन मामले बहुत दिलचस्प निकल के आएंगे, आप देखना बहुत जल्द। तो दोनों सीटों की अगर बात करें आपके अनुसार, तो जो भाजपा को हराने के लिए सहारनपुर में तो इमरान मसूद और क्या कैराना में इकरा आसन बन सकती हैं, हो सकती हैं, लेकिन अभी मैंने वही कहा, आपको कहना बहुत जल्दबाजी होगा क्योंकि चुनाव अभी शुरू हुआ है और ऊंट किस करवट बैठेगा ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन फिर भी वही बात है कि जैसा आप कह रहे हैं कि सहारनपुर में कांग्रेस को कह रहे हैं आप, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर माजिद को वोट मिलता हुआ देखेगा मुसलमान तो मुसलमान उधर भी जा सकता है। फिर तो अभी सहारनपुर में यही रहा है समीकरण हमेशा से कि जो भाजपा को हराने में सक्षम हो उसको ही वो जिता दे, मतलब उसी की तरफ रुख करते हैं मुस्लिम समुदाय। तो आपको क्या लगता है कि इस बार क्या मुस्लिम समुदाय क्या बसपा की तरफ जाएगा? वहाँ भी मुस्लिम प्रत्याशी है, इधर कांग्रेस से भी जो गठबंधन के वो इमरान मसूद है, तो इन दोनों में से किसको कौन पहली पसंद बनेगा इनकी? देखिए, अभी तो कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। कहना अमित भाई ने जो कहा है क्योंकि इलेक्शन में भी 18 दिन है और अभी प्रधानमंत्री भी आएंगे। सहारनपुर की अगर सीट की बात करें, आप इमरान मसूद यहाँ गठबंधन के प्रत्याशी हैं, सब मानते हैं कि अच्छे नेता हैं, लोगों में उनकी मजबूत पकड़ है। लेकिन 2019 का जो लोकसभा चुनाव था बहुजन समाज पार्टी जीती थी गठबंधन के रूप में यहाँ पे। तो गठबंधन क्योंकि बसपा के पास जो उसका दलित वोट है वो एक उसका प्लस पॉइंट है। लेकिन इस बार मुसलमानों में जो माहौल है वो कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रति उनका ज़्यादा झुकाव है। लेकिन वो कहना अमित भाई का लास्ट मोमेंट तक अभी ये डिसाइड करेंगे कि कौन बीजेपी को हराएगा। मुस्लिम जो वोट करता है वो उसको वोट देता है जो बीजेपी को हराने में सक्षम हो।
मुसलमान मतलब हमेशा से यही रहा सहारनपुर का, इन्होंने उसको वोट दिया है जो बीजेपी को हराए, तो इस बार भी यही होगा। तो कैराना में क्या लग रहा है, कैराना में क्या होने जा रहा है? नहीं, कैराना में तो सीधा मुकाबला जो है इकरा हसन और प्रदीप चौधरी का है। सांसद जी हैं, दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर जो बसपा के कैंडिडेट हैं श्रीपाल राणा, वो बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। 7 तारीख को वहाँ पर ननौता में महापंचायत होनी है ठाकुर समाज की, वो सहारनपुर लोकसभा और कैराना लोकसभा के बारे में बहुत कुछ तय करेगी, क्योंकि अगर वहाँ इस तरह के कोई फैसले लिए गए, इन्होंने बाइकाट की बात की, ठाकुर समाज ने भाजपा का बाइकाट कर दिया या कुछ किया, क्योंकि आप देख रहे होंगे सहारनपुर हो, कल नागल में विरोध हुआ है, आप कैराना में देखिए वहाँ पर भी भाजपा का विरोध हुआ है, मुजफ्फरनगर में भी भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनका विरोध हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो जो 2019 में स्थिति थी भारतीय जनता पार्टी की, वो नहीं है, और इस बार मुकाबला बहुत सख्त है, बड़ा कैड़ा मुकाबला है, कैड़ा जो यहाँ की ज़बान है, कैड़ा मुकाबला है। ठीक है अमित भाई, एक बात और बताइए, डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को तो इस फिलहाल कोई रास्ता नहीं मिल रहा एंट्री का, उनके समर्थक कहीं ना कहीं भाजपा से नाराज हैं, तो क्या दोनों जगह पर नुकसान पहुंचाएंगे अगर धर्म सिंह सैनी को भाजपा नहीं लेती? देखिए, नुकसान तो पहुंचाने वाली बात है, लेकिन लास्ट स्टेज में जब वोट डालने वोटर जाता है तो उस समय उसके दिमाग में क्या आता है कि यार, जब ऑप्शन नहीं समझ में आता तो उसको जो हिंदू वोटर है उसको कमल दिखाई देता है, और जो दूसरा वोटर है उसको जो उसके दिमाग में है। तो कहीं ना कहीं फ़र्क तो पड़ता है। देखिए, कद्दावर नेता रहे हैं, पुराने नेता रहे हैं और ज़मीनी नेता रहे हैं, इस बात में कोई अतिशोक्ति नहीं है कि पुराने नेता हैं, ज़मीनी नेता हैं, फ़र्क तो पड़ता है अगर नहीं लेती है। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की रैली के दौरान शायद उनकी एंट्री हो सकती है। तो धर्म सिंह जी, अनिल सिद्दीकी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, आप ये बताइए कि क्या लगता है कि सहारनपुर और कैराना में क्या कुछ होने जा रहा है, किसका पलड़ा भारी रहेगा इस बार? इस बार दोनों पलड़े भारी रहेंगे, कैराना में बहुत भारी रहेगा और सहारनपुर में बहुत भारी रहेगा जी, क्योंकि विकास के नाम पे यहाँ पर वोट मिल रहा है। तो क्या लगता है कि यहाँ पे विकास हुआ है जो पब्लिक फिर भाजपा की तरफ जाएगी? बिल्कुल जाएगी, 200% जाएगी। तो इमरान मसूद और इकरा हसन को कैसे देखते हैं, क्या उनको वोट नहीं मिलेगा? अच्छा नहीं, वो आपसी तनाज़े में वो निमट जाएंगे। अच्छा, जिस हिसाब से वहाँ जातिगत हिसाब से निर्णय हो रहा है, वहाँ से मुझे नहीं लगता कि वो वहाँ से सफलता उन्हें मिलेगी। तो कैराना और सहारनपुर लोकसभा की चर्चा जो है हमने वरिष्ठ पत्रकारों के साथ की है, तो अलग अलग सबकी राय है, तो कहीं ना कहीं मुकाबला बेहद दिलचस्प है। हालांकि चुनाव चल जरूर रहा है, लेकिन जो फ्लो आएगा वो अब से 1 हफ्ते बाद आएगा। 6 अप्रैल को सहारनपुर में प्रधानमंत्री की रैली भी होनी है, तो कई तरह के समीकरण अभी भी बदलेंगे। तो देखा जाए तो सहारनपुर कैराना की जो सीट है वो काफ़ी चुनौतियाँ भरी हुई गठबंधन के लिए भी है, भाजपा के लिए भी है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कबीर।